मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगना होइयो, प्रेम में मगना होइयो, खुला दरवाजा धाम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचा अवसर, आया पहुँचा अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आया पहुँचा अवसर, आया पहुँचा अवसर। फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आकर। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामाजी सुंदर करके देखो लास, करके देखो लास। श्याम श्यामाजी सुंदर करके देखो लास, करके देखो लास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जुबिलास। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाई जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, कीजिए सकल सिंगार। उठ के नहाई जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार, कीजिए सकल सिंगार। सात संबंधी मिल के, सात संबंधी मिल के, खिलिए संग बरतार। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मोहम्मद कहमल पतिया आओ निज वतन, आओ निज वतन। मोहम्मद कहमल पतिया आओ निज वतन, आओ निज वतन। बिलास करो विध विध के, बिलास करो विध विध के, जागो अपने तन। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई, जलाए देव चतुराई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की।
शास्त्र पुराण भेष पंथ खोजो प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साहब जी, माताएं, बहनें, भाइयों, मान गुमान ज्ञान। देखिए, संसार में मान चाहने वाले लोग बहुत होते हैं। मुझे मान चाहिए, मेरे को मान कर चलो। वो भी एक क्या है कि एक तरह से अंतर मन में प्रतिष्ठा का भाव है। तो देखिए, धर्म क्षेत्र में मान नहीं होता है। सबके लिए एक ही चटाई लगी हुई होती है। बड़ा हो, छोटा हो, मंत्री हो, सेठ हो, साहूकार हो, साधारण सुंदर साथ हो, एक जगह राज्य के दरबार में एक समान सब लोग बैठते हैं ना। तो मान चाहने वाला भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहाँ भी मान चाहेगा। मेरे लिए सोफा का अरेंज करो, मेरे लिए बढ़िया एकदम आसन लगाओ, ऐसा कहने लग जाएगा ना। कभी कभी गुरुजनों में भी मान का भाव होता है। मंच पे जाते हैं तो मेरे लिए अलग आसन करो, थोड़ा मेरा आसन ऊंचा करो, मेरे मान सम्मान का ख्याल रखो। नेता लोग भी करते हैं। नेता लोग भी आते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिए अलग से करो, थोड़ा यूनिक करो, सबके जैसा, सर्वसाधारण जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पद में हैं ऐसा। तो देखिए, और जगह मान ढूंढना ठीक है, पर धार्मिक क्षेत्र में मान सम्मान की क्या जरूरत है। राज्य के दरबार में आए हैं तो जैसी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में हम ढल जाएं, ये हमारे लिए कल्याणकारी भी होता है, सुखकारी भी होता है। अन्यथा मान 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 करते रहेंगे तो अहंकार अपने अंदर पनपता रहेगा। अहंकार रूपी अग्नि अंदर से जलती रहेगी, उससे आप ही पीड़ित होंगे। और लोगों को तो पीड़ा पहुँचे न पहुँचे, खुद मान चाहने वाली व्यक्ति ही जलता रहेगा। इसलिए मान को भी छोड़ देना। गुमान, ये उर्दू का शब्द है गुमान। वो भी घमंड के लिए, घमंड आ जाता है ना। मेरे पास पद है, उसका घमंड आ जाता है। मेरे पास संपत्ति है, उसका घमंड आ जाता है। मेरे पास बल है, उसका भी घमंड आ जाता है। मेरे पास सुंदर रूप है, उसका भी घमंड आ जाता है। तो देखिए, ये किसी चीज पे भी अभिमान न करना। मान, अभिमान, जैसे अभिमान के लिए कुछ ऐसा भी अर्थ किया जाता है ना कि अभिमान का मतलब अभिमानो। नहीं मानोगे तो हम क्या है, डांटेंगे, कुछ करेंगे। मेरी बात को अब भी मानो, तो अभिमान हो गया ना। उसी वक्त मान लेना उनकी बात को। तो देखिए, उनकी बात सही है कि नहीं है, परंतु मन में मान अहंकार आ जाता है ना, तो व्यक्ति सोचता है मैं सही बोल रहा हूँ, बाकी सब गलत है। अभिमान ऐसे उसको पीड़ित करता है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि गुमान, मान, ये सब क्या है कि भक्ति के मार्ग में ये बाधा डालने वाले स्वभाव है। इनसे भक्ति छूट जाती है। मन उसी मान गुमान में घूमता रहेगा। कहाँ कितना सत्कार किया। जैसे कथा करने आप जाएंगे तो एक जगह ज्यादा ही आपका सत्कार हुआ, मान सम्मान खूब मिला। दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ नहीं मिला, तो फिर आप बोलेंगे अरे यहाँ के लोग तो कुछ अक्ल ही नहीं है। कैसे संतों का मान करना चाहिए, कैसे गुरुओं का मान करना चाहिए,
कैसे कथाकार का मान करना चाहिए, आप लोगों को कुछ शुद्धि नहीं है, इस प्रकार प्रवचनों में ही सुना देगा। तो देखिए ये क्या है कि एक तरह से अंदर ही अंदर हमें सहज होने के लिए परेशान कर देता है ये मान, अभिमान, गुमान। तो फिर एक तो ज्ञान भी है इनके साथ, मान, गुमान और ज्ञान कहा। ज्ञान का गुमान, ज्ञान का अहंकार। एक है अहंकार का ज्ञान, एक है ज्ञान का अहंकार। देखिए ज्ञान का अहंकार सब कोई को हो जाता है, अहंकार का ज्ञान सबको नहीं होता है कि मेरे पास अहंकार है। उसका ज्ञान हो जाए तो अहंकार करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मुझे परेशान करने वाला है, ऐसा समझ आ जाए, अहंकार समझ आ जाए तो हम उस अहंकार को अपने पास आने ही नहीं देंगे, रहने ही नहीं देंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कीर्तन के माध्यम से चिंतामणि साधु को माध्यम बना करके हम सभी प्रचारकों को, हम सभी कथाकारों को, समस्त विश्व के नेतृत्व करने वाले वर्ग को समझा रहे हैं मान, गुमान और ज्ञान को, उसके अभिमान को, मान, गुमान और ज्ञान के अभिमान को छोड़ो, क्योंकि ये आपके लिए ही नुकसान करने वाला है। तो देखिए शास्त्र पुराण भेष पंथ खोजो, आज की चौपाई में बता रहे हैं कि शास्त्र जो है ना, ये हमारे लिए संविधान है। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, आदर देना। मान सम्मान का मतलब आदर देना, बड़ों को श्रद्धा से देखना, ये शास्त्र पढ़ने से ही पता लगेगा, नहीं तो नहीं पता लगेगा। कहीं किसी किताब में लिखा ही नहीं है, केवल धर्म ग्रंथों में लिखा है। धर्म ग्रंथ का पाठ जिसने किया नहीं, पढ़ाई जिसने की ही नहीं, वो ये जो किस किस को कैसे आदर देना उसको पता ही नहीं होता है, आदर शब्द का ही नहीं पता होता है उसको। तो शास्त्र पढ़ना जरूरी है, पुराण को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि शास्त्र कहते ही वेद और वेद से निकले हुए 6 शास्त्र आ जाते हैं। पुराण कहने से 18 पुराण आते हैं। ये भी हम सब के लिए मार्गदर्शन देने के लिए ये सब चीजें बनी हुई है। भेष पंथ खोजो कहते हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय। भेष कहते ही संप्रदाय समझना चाहिए, केवल जाहिरी भेष हम पहनते हैं ना, वो संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद वो पहनते हैं, इसलिए भेष कहते ही। और पंथ कहते ही मत, मजहब, संप्रदाय, उसी को पंथ कहा जाता है। जैसे आप देखिए कबीर पंथ कहा जाता है, दादू पंथ, संतों ने जो चलाया उसको पंथ भी कहा जाता है। पंथ का अर्थ भी मार्ग ही होता है। पंथ आपका भूल गया हूँ, मार्ग देखाना, है ना। पंथ गुरु जी ने भी प्रयोग किया है, वो संप्रदाय के लिए आता है पंथ शब्द भी। इन पेड़ों में पायत नाही, पर आज जो आडंबर दिखाने वाले पंथ है ना, आडंबर दिखाने वाले साधु संत, प्रसिद्धि के लिए कार्य करने वाले, सिद्धि और प्रसिद्धि के लिए कार्य करने वाले, शास्त्र पुराण को छोड़ करके आधुनिक जो संत हैं, मॉडर्न जो संत हैं, उनके विचारों के पीछे हम भागे। जैसे आज मंगल सूक्ति का हम लोगों ने पाठ किया, हम लोग गुरुकुल के विद्यार्थी को रोज एक मंगल सूक्ति पढ़ाते हैं। मैं रहता हूँ तो मैं पढ़ाने के लिए प्रयास करता हूँ। तो आज मंगल सूक्ति में गुरुजी ने लिखा था कि चित्र के फूल से सुगंधी नहीं आती है, चित्र के फल से पेट नहीं भरता है, ऐसे ही चित्र का गुरु उपदेश नहीं देता है, ऐसा लिखा है। तो कई लोगों ने उस गुरु को देखा भी नहीं, चित्र पूजे जा रहे हैं। चित्रों की पूजा बढ़ गई है ना दुनिया के अंतर्गत,
इसलिए वास्तविकता की ओर हमें जाना चाहिए, क्योंकि चित्र तो केवल देखने के लिए है, पूजा तो शास्त्रों की होनी चाहिए ना। जो धर्मशास्त्र हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। हमारे लिए वाणी की पूजा होनी चाहिए, मूल पूजा वाणी की। केवल चित्र की पूजा में हम रह गए तो वास्तविकता से हम दूर हो जाएंगे। बहुत सारे मत पंथ में चित्र की पूजा हो रही है, ग्रंथ की पूजा नहीं होती। ग्रंथ एक तरफ धर दिया, पर प्रणामी परंपरा में तो मुख्य पूजा ही ग्रंथ पूजा है। ग्रंथ कोई सजा करके परमात्मा का स्वरूप मान करके, स्वरूप हम ग्रंथ कोई स्वरूप कहते हैं ना, स्वरूप साहब हम लोग कहते हैं, साहेब का स्वरूप, मालिक का स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप। इसलिए शास्त्र पुराण और धर्म ग्रंथों की तरफ हमें लौटना है। अनेक भेष पंथ पैड़े में हमें भागना नहीं है, उस ओर आकर्षित नहीं होना है। सतगुरु न्यारा रहत सकल थे, कहते हैं सच्चे सदगुरु तो एकदम अलग से होते हैं। ज़्यादा विज्ञापन करते हुए, ज़्यादा लोगों के सामने ताम झाम करते हुए सदगुरु नहीं आते। सदगुरु सीधे होते हैं, सादे होते हैं और विनम्र होते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अंतर्दर्शन करते रहते हैं और अपने को अलग रखना पसंद करते हैं। सबके साथ हो हल्ला करना नहीं, अपना अलग से भक्ति भजन में लगे रहना चाहते हैं। कोई एक कुली में काई, कहते हैं इस कलियुग में तो एक आधी ऐसे सदगुरु मिलते हैं, बाकी तो दिखावा करने वाले, ताम झाम दिखाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। सही मार्ग पे चलने वाले, सच्चे उद्देश्य लेकर के चलने वाले एक आध कहीं 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 बहुत ढूंढने से ऐसे सच्चे लोग मिल जाते हैं कि जिनको किसी चीज़ से कोई बहुत लगाव नहीं होता है, बस अपने भक्ति मार्ग में लगे हैं, माला जपे जा रहे हैं। कोई जिज्ञासु आया तो उपदेश देंगे, नहीं तो अपने भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं। सत चाहो सो शब्द चिन्हो, श्री जी महाराज कहते हैं सत्य की खोज करते हो तो शास्त्रों के शब्द को पहचानो कि शास्त्र में गुरु की परिभाषा कैसे की गई है। ज्ञानी की परिभाषा भी तो शास्त्र में है ना। ज्ञानी कैसे विनम्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए, निर्द्वेष, द्वेष से रहित होना चाहिए, निरअहंकारी होना चाहिए। ये सब चीज़ें शास्त्रों के शब्दों में लिखा गया है। इसीलिए सत्य की खोज कर रहे हो, सत्य परब्रह्म परमात्मा की खोज कर रहे हो तो भी शास्त्र पढ़ो, सच्चे गुरु की खोज कर रहे हो तो भी शास्त्र पढ़ो। ओ आप न देवे दिखाई, सच्चे सदगुरु खुद मैं सदगुरु ऐसा कहते हुए नहीं फिरते हैं। अपने नाम के आगे सदगुरु भी नहीं लगाते हैं, स्वामी भी नहीं लगाएंगे, महात्मा भी नहीं लगाएंगे, सीधा अपना नाम से प्रस्तुत होते हैं ना। बड़े बड़े विद्वान होते हैं बहुत सारे, अपने नाम से ही परिचित होते हैं, बाकी उपनाम नहीं लगाते हैं। उपनाम या उपाधि नाम, उपाधि नाम लगाने से उनको लगता है मेरे ऊपर बोझ डाल दिया गया, बहुत सारा बोझ डाल दिया गया। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को देखा जाता है ना कि आचार्य लिखने के लिए जगत गुरु आचार्य 108 तरसते रहते हैं, मुझे भी मिले, मुझे भी मिले। वो किसी के देने से, देने लेने की चीज़ नहीं है। वो अपनी तपस्या से, त्याग से, समाज सेवा से और परमात्मा के प्रति अनुराग, ये सब चीज़ों से खुद व खुद अपने में प्रकट होने की चीज़ है। वो कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल से लेने वाली सर्टिफिकेट नहीं है। वो खुद परिपक्व होने की, खुद को तपाने की, खुद को त्याग और तपस्या में तपा करके उस दशा में पहुंचने की वो चीज़ है, परमहंस दशा में पहुंचने की वो चीज़ है। इसलिए कहा जाता है कि वो दिखावा ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा पद और पद भी ढो करके वो लोग नहीं चलते हैं। वो तो एकदम निर्मल भाव से चलते हैं। जिन पाया तिन माहे समाया, जिसने परब्रह्म परमात्मा को पा लिया
वो अपने हृदय में उनको छुपा करके रखता है। जैसे किसी के पास हीरा आ गया, मान लो हीरा आया तो बहुत कीमती धातु है, वो उसको वो छुपा करके रखता है ना, किसी को दिखाते हुए नहीं घूमता है, उसका प्रदर्शन नहीं करता है, रख लेता है। कोई संपत्ति आ गई तो संपत्ति को दिखाते हुए कोई घूमता नहीं है। बस ऐसे ही आध्यात्मिक संपत्ति जिसको मिली, ज्ञान रूपी संपत्ति, परमात्मा के अनुभव रूपी संपत्ति, उसको भी छुपा करके रखना है। बहुत सारे लोग परमात्मा का साक्षात्कार भी कर लेते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते, उसको अंतर्दर्शन में ही सीमित रखते हैं। जिन पाया तिन माय समाया, जिसको पीला उसने अपने अंदर उसको अंतरंग करके रखा। राखत जोर छिपाई, जोर से छिपा करके रखते हैं ताकि कोई जल्दी से देखे नहीं। देखिए, दिखाने की चीज़ दिखाना चाहिए, छुपाने की चीज़ को छुपाना चाहिए ना। जैसे हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं कि दिखाने के हैं, उसको हम खुले रखते हैं। कुछ अंग ऐसे हैं कि छुपाने के हैं, कपड़े से छुपा करके हम रखते हैं। छुपाने की चीज़ को दिखाना और दिखाने की चीज़ को छुपाना ऐसा नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है। सिनेमा जगत में भले ही होता हो, पर धार्मिक क्षेत्र में उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी चीज़ छुपाने की होती है, बहुत सारी चीज़ दिखाने की भी होती है। और इसी तरह से आप देखिए, शास्त्र पुराणों में भी कुछ कुछ कथाएं छुपाने की होती है। सर्वसाधारण के समक्ष वो कथा नहीं सुनाई जाएगी, नहीं तो लोग उसका उल्टा सीधा अर्थ करने लग जाते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें प्रकट करने की चीज़ होती है, इसीलिए कथाकारों में वो विवेक होना चाहिए कि क्या चीज़ सुनाने से समाज में आस्था बढ़ेगी, लोग आस्थावान बनेंगे, श्रद्धावान बनेंगे, उस पे फोकस करना चाहिए। न कि किसी ऐसे प्रसंग को सुनने से, जो छुपाने जैसा प्रसंग है, उसको सुनाने से लोगों में धर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाए। ऐसी चीज़ें बोलने की चीज़ नहीं होती है। इसलिए छुपाने की चीज़ को छुपा करके रखना, दिखाने की चीज़ को प्रकट करते रहना, वो भी विनम्रता के साथ। तो ज्ञानी लोग, जो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव होता है, वो अधिकारी ग्रहण करता जिज्ञासु के सामने ही प्रकट करते हैं, सर्वत्र दिखाते हुए नहीं फिरते हैं उसको कि देखो मेरा ज्ञान, देखो मेरा ज्ञान, ऐसे करके एडवर्टाइज करते हुए वो घूमते नहीं हैं। शुद्ध सबे पाइए शब्दों से, श्री जी महाराज कहते हैं शास्त्रों के शब्दों से सब प्रकार की शुद्धि मिल जाती है, शुद्धि बुद्धि। क्योंकि हम क्यों चर्चा सुने, क्यों प्रवचन में बैठे, कि बुद्धि का द्वार खुले, बुद्धि का दरवाज़ा खुल जाए, इसके लिए तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो शुद्धि हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, क्या करना क्या नहीं करना इसका पता होना चाहिए। और गुस्सा करना कि नहीं करना इसका भी पता होना चाहिए, लोभ करना कि नहीं करना, अहंकार करना कि नहीं करना। विवेक से हर चीज़ का प्रयोग होता है, विवेक का प्रयोग सब जगह करना होता है। वो एक तराजू है, उसमें तौलना होता है। तो ये विवेक मिलता है शास्त्र पढ़ने से, गुरु की शरणागति में रहने से, गुरु उपदेश को ग्रहण करने से। इसलिए हम रोज चर्चा सुन रहे हैं अपने विवेक को बढ़ाने के लिए, विवेक को मजबूत करने के लिए, कि कहीं हमारे से कोई गलती न हो जाए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को सही मार्ग में अग्रसर करने के लिए। जो होबे मूल सगाई, कहते हैं जिसके मूल सगाई, मूल संबंध परम धाम से है, वो तो शास्त्रों को अच्छी तरह समझता है, शास्त्र को पढ़ करके खुद को समझने लग जाता है। जैसे गुरुजी ने मंगल सूक्ति में एक जगह कहा है ना कि शास्त्र तो ऐना है, ऐना के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो आपका स्वरूप दिखलाई देता है ना। ऐसे ही शास्त्र पढ़ते हैं तो आपके आत्मा का स्वरूप दिखलाई देगा। वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, दुनिया के सभी शास्त्रों को पढ़िए और अपने आत्मा स्वरूप को देखने के लिए प्रयास कीजिए। ऐना है, आत्मा दिख जाएगी। जैसे आप देखिए श्री देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी महाराज में क्या अंतर रहा कि देवचंद्र जी महाराज, कोई व्यक्ति आता था, नया व्यक्ति आता था तो आते हुए और उनके पास बैठ कर के जो सत्संग करता है, उसी समय वो परख लेते थे
ये परम धाम की अमुक बाई की वासना है, गुणवंती बाई है, या भान बाई है, मान बाई है, ये हरख बाई है, ये इंद्रावती है। ऐसे करके सब सदगुरु महाराज उसके स्वभाव को देख करके, उसके चाल चलन को देख करके परख लेते थे। 313 को परख दिया उन्होंने। बाकी आए तो बहुत ज़्यादा आए, परंतु सबकी परख नहीं हुई। रतनबाई के रूप में बिहारी की भी परख हो गई। देखिए वाणी में रतनबाई नाम आता है, तो सबकी परख करते रहे सदगुरु महाराज। प्राणनाथ जी महाराज का जब समय आया सदगुरु के बाद, तो इतनी जागनी हो गई, इतना विस्तार हो गया कि अब परखने लग जाएंगे। यात्रा चल रही है, जागनी यात्रा चल रही है। जागनी यात्रा में चलने वाले 100 को उन्होंने बोल दिया तुम ब्रह्म सृष्टि हो, 200 को बोल दिया तुम ईश्वरी सृष्टि हो, बचे हुए को लोगों को बोल दिया तुम जीव सृष्टि हो। तो आपस में लड़ाई हो जाएगी, आपस में ही फिर खींचाखींच करने लगेंगे। इसलिए श्री जी ने कहा देखो सदगुरु की तरह मैं एकदम प्रत्यक्ष परख नहीं करूँगा, मैं परख करूँगा वाणी के द्वारा। इसलिए वाणी में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण उन्होंने लिख दिया। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, तुम मिला करके देखो, तुम्हारे लक्षण मिलते हैं तो तुम ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि के लक्षण मिलते हैं तो ईश्वरी सृष्टि, जीव के जैसे लक्षण है तो जीव सृष्टि। उन्होंने ऐना दिखा दिया वाणी में, चौपाइयों के माध्यम से ऐना दिखाया हमारे सामने। अब हम सुहागिनियों के लक्षण का प्रकरण पढ़ेंगे तो अपने आप को लगेगा कि हम कौन सी सृष्टि है, और हमारे में अभी तक भी किसी प्रकार का अंधेरा छाया हुआ है, तो फिर उसको धोने की, साफ करने की जरूरत होती है ना। जैसे आप देखिए कि लालटीन, आजकल तो लालटीन का प्रयोग होता ही नहीं है, पर गुरुजी के समय तक हम लोग लालटीन प्रयोग करते रहे। बत्ती बहुत ज़्यादा जाती थी उन दिनों में, आजकल तो बत्ती कम जाती है, जनरेटर की भी व्यवस्था है, तो सब कुछ व्यवस्था होने से अब ये लालटीन का प्रयोग, केरोसिन तेल डाल करके जो प्रयोग होता था, पेट्रोमैक्स लालटीन, इस चीज़ का प्रयोग कम हो गया। पर लालटीन का उदाहरण देना इसीलिए उपयुक्त होता है कि उसका बाहर का जो ग्लास होता है वो काजल से ढक जाए तो प्रकाश बाहर नहीं आता है। बत्ती तो जल रही है अंदर, पर वो ग्लास काजल से ढक गया, उसको साफ करो, रोज साफ करना पड़ता है। पहले क्या था कि शाम होते ही 1-2 आश्रम की बालिकाओं का क्या है कि टर्न होता था कि लालटीन वालटीन साफ करके कौन ठीक करके रखेगा, ऐसे ड्यूटी लगती थी उन लोगों की। तो देखिए उसको साफ करो तो एकदम प्रकाश आता है, साफ नहीं करो तो दिया तो जल रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर ब्रह्म सृष्टि का अंकुर तो है, पर हमने विकार को दूर नहीं किया, निर्विकार नहीं बने, विकारों से हम ढके हुए हैं। तो वाणी को पढ़ करके उन विकारों को हटाना होगा, दूर करना होगा, तभी जा कर के हम अंकुर जगा सकते हैं। तो श्री जी कहते हैं शास्त्रों को पढ़ो, वाणी को पढ़ो तो सब शुद्धि आपको मिल जाएगी, और मूल सगाई, मूल परम धाम का संबंध भी आपको पता लग जाएगा। खिन एक विलंब न कीजिए, तब तो फिर आपको विलंब नहीं करना है। फिर किसी भी चीज़ में विलंब करेंगे ना, क्योंकि दुनिया तो दौड़ रही है ना, दुनिया दौड़ रही है तो दुनिया के साथ साथ आपको भी दौड़ना है। धर्म क्षेत्र में भी दौड़ करके ही हम पहुंच सकते हैं ना। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। हम नहीं दौड़े तो हम जमाने से पिछड़ जाएंगे। फिर जमाने के हिसाब से हमको दौड़ना होगा, जमाने के हिसाब से भक्ति क्षेत्र में भी हमें दौड़ना होगा, तो दौड़ने से ही कोई चीज़ की प्राप्ति होती है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि विलंब न करो, क्योंकि विलंब करने की आदत जिसकी होती है ना, जहाँ भी वो विलंब कर देता है। जैसे कहीं मीटिंग रखिए, मीटिंग 10 बजे की है तो 10 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, पर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि 10 बजे घर से निकलते हैं, जो मीटिंग का समय है तब घर से निकलेंगे, फिर बोलेंगे ये ट्रैफिक में फंसे, उधर फंसे, ये हुआ, ऐसे हुआ, बहानाबाजी करते रहते हैं। रोज़ ट्रैफिक में थोड़े ही फंस सकते हैं, कोई कोई दिन फंसेंगे, पर समय का महत्व जिसको पता नहीं है, समय की कीमत जो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग क्या है कि पिछड़ जाते हैं और संस्था को भी
पीछे लेकर के जाते हैं। ऐसे मीटिंग में देर देर से आने लगे संस्था की मीटिंग में, तो होता क्या है कि संस्था भी पिछड़ जाएगी। इसके लिए कहीं भी विलंब नहीं करना, समय से उठना, समय से नहाना, समय से खाना, समय से पढ़ना, समय से यावत कार्य करना, समय से सेवा करना, वही जीवन में सुखी होता है। क्योंकि समय के महत्व को उसने समझ लिया और उसी समय में भक्ति भी हो जाती है, भजन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और समय का सदुपयोग हमेशा करना चाहिए। खिन एक विलंब न कीजिए तब तो लीजिए जीव जगाए। जो विलंब नहीं करता है वही अपने जीव को, आपकी आत्मा को जगा सकता है। आलसी व्यक्ति कभी आत्मा को जगा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आलस उसे जागने नहीं देती है। जैसे सुबह सुबह हर आदमी आलसू होता है। सुबह जब उठने का समय होता है ना, तो ठंडी के मौसम में हर व्यक्ति आलसू हो जाता है कि रजाई कैसे छोड़े, कंबल कैसे छोड़े। और कालिम्पोंग का वातावरण तो ऐसे है कि जरा सी बरसात हुई तो एकदम ठंडा छा जाता है, स्वेटर डालना पड़ता है। ऐसा मौसम है। अब हम लोग जब दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, अभी तो हम लोग गोवा भी जा रहे हैं। पूज्य महाराज जी, सदानंद जी महाराज ने एक ट्रिप रखा है गोवा के लिए, उसमें भी हम लोग जा रहे हैं। तो उधर तो तूफान की गर्मी है। और कालिम्पोंग में बैठे हैं हम लोग, तो कल थोड़ी सी बारिश हुई, उसी समय हम लोगों को स्वेटर डालना पड़ा, रात को कंबल ओढ़ करके सोना पड़ता है। सुबह सुबह भी ठंडी रहती है। आप देखिए यहाँ का मौसम ऐसा है, कुछ ऐसा यहाँ पर है। तो हम लोग क्या है कि ठंडी के मौसम में सुबह उठने में व्यक्ति आलसू हो जाता है। ठंडी है कैसे उठेंगे, ठंडी है ठंडा पानी से कैसे नहाएंगे, आलसू हो जाता है। परंतु जिसने समय की कीमत को समझ लिया, जिसने विलंब मुझे नहीं करना है ऐसा समझ लिया, तो फट से उठेगा। घंटी बजी, फट से उठा और सीधा जाकर के आँख को धोना है। क्योंकि आलस को हटाने के लिए नींद की आँख को धो दिया जाता है। आँख धोते ही एकदम आप चंगे हो जाएंगे। उस समय आँख धोते ही आप क्या है कि स्फूर्ति से परिपूर्ण आप हो जाएंगे। जब तक आँख नहीं धोएंगे आलस सताते रहते, और सो, थोड़ा और सो, ऐसे होता है। आँख धो दिया तो आलस भाग गई, आप एकदम से स्फूर्ति से खड़े हो जाते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं धर्म क्षेत्र में भी आपको ऐसे ही करना है। और क्या विलंब किए बिना खिने एक विलंब न कीजिए तब तो लीजिए जीव जगाए। अपनी जीव आत्मा को जगाइए। ये शिक्षा चिंतामणि को देने के बहाने से श्री जी ने हम सबको प्रदान किया है। हम सब भी इस शिक्षा को ग्रहण करके आगे बढ़ेंगे तो जीवन हमारा धन्य होगा, महान होगा, सारगर्भित होगा, अर्थपूर्ण होगा। मंगल धाम में जो भंडारे की सेवा है, प्रतिदिन भंडारे की सेवा आती है। तो भंडारे की सेवा में हमारे यमुना नगर निवासी श्री राम निवास अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी मीरा देवी, पुत्र आशीष और पुत्र वधू संगीता, उनके भी पुत्र संगीत अग्रवाल जो अमेरिका में रहते हैं, उनका 25वां आज जन्मदिन है। तो परिवार की ओर से भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो संगीत अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बधाई, मंगल कामनाएं। और परिवार के सभी सदस्य को श्री राज जी की कृपा बनी रहे, सुस्वास्थ्य रहें और अपने जीवन में उन्नति करते रहें, यही मंगल कामना, मंगल भावना रखते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। शुद्ध सबे पाइए शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। खिना एक विलंब न कीजे तब तो, लीजे जीव जगाई। लीजे जीव जगाई।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।